नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग के पोर्शन के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जो आपकी पीटीटी की एग्जाम है 2019 में लगने वाली है। कॉलेज के बाद में जो पीटीटी के नाम से जानते थे और अभी हाल ही में जो पैटर्न चेंज किया गया है, जिसमें 12th के बाद में आप बीएड के 4 ईयर का जो कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें आप प्रवेश लेते हैं, तो उसको बीए बीएड या फिर उसको बीएससी बीएड के नाम से जानते हैं। तो वो एक ही बात है, सिलेबस सेम ही है, एग्जाम का पैटर्न आपका सेम ही है। 50-50 क्वेश्चन आपको अलग अलग सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो इसी वीडियो में अपन बात करेंगे आपको रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेवल किस तरीके का आपका है। सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे। केवल और केवल क्वेश्चन में आपको जो संख्याएं हैं वो चेंज करके मिल सकती हैं। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर में आपकी जो पीटीटी की एग्जाम हुई थी उसका जो रीजनिंग का क्वेश्चन आप आंसर आपको पूछे गए थे, उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लास्ट ईयर के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो आपको 2019 में पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में से दे रखा है। रीजनिंग का जो पोर्शन है इसमें देखिए, नींद का जो संबंध आराम से है वही संबंध खेल का किस से होगा, यह आपको बताना है। तो इस तरीके से रिलेट करके बताना है। तो देखिए, खेल का जो संबंध है वो किससे होगा, आनंद से होगा। जिस प्रकार नींद से क्या मिलता है, आपको आराम मिलता है, उसी प्रकार खेल से क्या मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बेंगची यानी कि जो छूछ मछली है उसका संबंध मेंढक से है, उसी प्रकार से शावक का जो संबंध है वो किससे है। देखिए, मेंढक का जो बच्चा होता है उसको बेंगची के नाम से जाना जाता है। तो शावक होता है वो किसके बच्चे को कहा जाता है, शेर को बच्चे को, सिंह के बच्चे को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चेयर का जो संबंध है वो RIASC। देखिए, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि सी यहाँ पर लिख दिया, बाद में एच है वो यहाँ पर लिख दिया, बाद में ए है वो बीच में आ गया, और जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, और लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो इसी तरीके से आपको टेबल को लिख देना है। जो ई है यहाँ पर आपको लास्ट में दे रखा है, ये ई यहाँ पर आपको पहले लिख देना है। तो ई पहले कौन कौन सी में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। उसके बाद में एल आएगा, तो ELBAT, यानी कहने का मतलब ये जो वर्ड है वो आपको सीधा सीधा उल्टा लिखना है। और ये जो वर्ड है वो किस में लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन में लिखा गया है। इसलिए आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 7 का जो संबंध है वो 48 से है, उसी प्रकार से 12 का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। जिस प्रकार से 7 का जो संबंध 48 से किस प्रकार से हो सकता है, आप देखिए कि 7 का संबंध 48 से कैसे हो सकता है। देखिए, 7 7 कितना होता है, 49 होता है, लेकिन 49 यहाँ पर नहीं है, कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये जो वर्ड है वो इस तरीके से लिखा गया है, 7 मल्टीप्लाई, बाद में 7 में से 1 कम कर दिया तो 6, बाद में 7 6 को 42, और बाद में क्या कर दिया, 7 में से 1 कम 6 करके इसमें जोड़ दिया। तो देखिए, 7 मल्टीप्लाई 6, तो 7 6 को 42, और 42 में बाद में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसलिए आपका जो 7 का जो संबंध है वो इस प्रकार से है, 48 से। तो आपको इसी प्रकार से 12 का जो संबंध है वो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किससे है ये आपको बताना है। तो इसी तरीके से 12 बाद में मल्टीप्लाई और 12 माइनस 1, बाद में आपको जोड़ देना है 12 माइनस 1 करके। तो 12 और 12 के बाद में 12 माइनस 1 किया तो 11 आ गया। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, और बाद में 12 में से 1 हटाओगे 11, तो 11 इसमें जोड़ दो। 132 में से जब आप 11 जोड़ोगे तो 143 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से मिलने वाला है, बस जो संख्याएं हैं वो चेंज होकर मिल सकती हैं, लेकिन जो नियम होंगे वो कुछ इसी तरीके से आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ABCD, बाद में आपको दे रखा है WXYZ, बाद में EFGH का जो संबंध है वो किससे होगा। यानी कि ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं इनका संबंध इससे है, किस प्रकार से है वो आपको पता करना है, और बाद में उसी नियम को फॉलो करते हुए ये जो वर्ड आपको दे रखे हैं उसी आपको आगे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ABCD यानी कि पहले के जो 4 लेटर हैं वो दे रखे हैं, बाद में WXYZ यानी कि ABCD जो आपकी वर्णमाला होती है उसमें लास्ट के जो वर्ड है 4 वो आपको दे रखे हैं। यानी कि एक का अपोजिट क्या होता है, Z, B का अपोजिट बॉय, C का अक्स, D का W। ये कुछ याद करने के तरीके होते हैं, जैसे A का Z आज़ाद से याद रख लिया, B का Y बॉय से याद रख लिया,
सी का अक्स तो करेक्स, आपकी जो यामा करेक्स आती थी पुरानी एक मोटरसाइकिल, तो यामा करेक्स, तो सी से अक्स, इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। डी का डब्लू दूध वाला, डी से दूध से डी और वा से डब्लू से दूध वाला हो गया। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके ये याद रखने होते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बता देना, ये A to Z मैं आपको याद करवा दूंगा सारे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए ABCD का जो संबंध है वो इससे है क्योंकि ये सारे उल्टे लिखे गए हैं। उसी प्रकार से आपको ये बताना है, तो E है वो 5 नंबर पे आता है, F है वो 6 नंबर पे आता है, G है वो 7 नंबर पे आता है और H है वो 8 नंबर पे आता है, यानी 5 6 7 8, और इसका उल्टा करके आपको लिखना है। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो उल्टा करने पर आएगा STUV, और STUV आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जब नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, विश्व बाद में भारत और राजस्थान, यानी कि विश्व, भारत और राजस्थान, ये जो 3 वर्ड हैं वो आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाना है कि किस तरीके से ये लिखे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो आप खुद से इमेजिन कीजिए, विश्व यानी कि ये पूरा क्या है, विश्व है, और इसमें क्या है, एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत है, और भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, राजस्थान है। तो ये जो आरेख बनेगा ना वो इन तीनों वर्डों को कवर करता है बिल्कुल सही तरीके से, और ये आरेख आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है उनमें से आपको विषम शब्द या फिर अक्षर या फिर संख्या आपको बतानी है। यकीन मानिए 5 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इस तरीके से कंफर्म आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और 3 ऑप्शन तो किसी न किसी कैसे करके वो समान होंगे, लेकिन एक ऑप्शन है वो उन तीनों से अलग होगा, और वो कौन सा होगा वो आपको बताना होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको आप जब ध्यान से देखोगे, CMFJKNHD और P और AJI, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें एक स्वर है, देखिए इंग्लिश में स्वर होते हैं AEIOU, ये जो 5 हैं वो वोवल्स होते हैं, और A आपको इस ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में आपको I भी दे रखा है, 2 वोवल्स दे रखे हैं, बाकी का 3 ऑप्शन है इसमें आपको किसी में भी वोवल साउंड है वो नहीं दे रखा है, कॉन्सोनेंट वर्ड दे रखे हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाद में देखिए 64 और 208, 316 और 118। तो देखिए 64 है वो किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, 8 × 8 करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। बाकी की आपकी जो 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको, उसमें किसी का भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती है, इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाता है 64 अपने आप में, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मील बाद में सेंटीमीटर, लीटर और गज, ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक भिन्न कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए लीटर होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि मील, सेंटीमीटर, गज, ये जो सारी मतलब इकाइयां हैं वो दूरी मापने के लिए काम में आती हैं, जबकि आपका जो लीटर है वो क्या होता है, आयतन मापने के लिए काम में आता है, यानी कि आप तोलते हो 2 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, पानी कितना है, तो वो आयतन मापने के लिए काम में आता है, इसलिए ये क्या होगा, इस तीनों से अलग होगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 36, 62, बाद में 84 और 108। तो इनमें से आपको अलग करना। थोड़ी देर पहले आपने बात की थी 64 के बारे में, तो वो 8 का स्क्वायर था, अब आपको 36 है तो वो 6 का स्क्वायर है, 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 × 6 इक्वल टू क्या होता है, 36 होता है। उसी तरीके से आपको शेष 3 संख्याएं जो दे रखी हैं इनमें से वर्ग आपको पूर्ण वर्ग कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, इसलिए 36 इन तीनों से अलग है, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बस, स्कूटर, बाद में साइकिल और नौका, इन चारों में से आपको बताना है कि अलग कौन सा होगा। तो देखिए बस, साइकिल, स्कूटर ये सारे क्या करते हैं, रोड पे चलते हैं, जबकि नौका जो होती है ना वो पानी में चलती है। नौका को छोड़कर सभी जो वाहन है वो सड़क पर चलते हैं, लेकिन नौका है वो पानी में चलती है, इसलिए ये इन तीनों से अलग है, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, लोहा, प्लास्टिक, पीतल और तांबा, तो इनमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो लोहा क्या है, धातु होती है, पित्तल भी एक धातु होती है, तांबा भी एक धातु होती है, लेकिन प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक आपकी पॉलीथीन लेकर आते हो वगैरह, वो धातु में नहीं आता है, इसलिए ये इन चारों से भिन्न है, इन तीनों से, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 तक के क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए 13 के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, पीटीटी की या फिर BA BEd BSc BEd की बात नहीं है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और किस तरीके से आपको सोल्व करना होता है उसके बारे में देखिए अपन बात करेंगे। देखिए आपको ये श्रृंखला दे रखी है, खाली स्थानों के ऊपर आपको ये जो क्रम है उसी के अनुसार आपको नीचे सेट करना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा आएगा। देखिए इस तरीके का आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया गए तो आपको क्या करना है,
आपको पहले ये जो लेटर हैं वो काउंट कर लेने हैं। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 लेटर हैं आपके पास में। तो इसमें जोड़े कितने के बनेंगे? 4 के बनेंगे, क्योंकि 4 4 4 और 4 कितने हो गए? 16 हो गए। अब 3 3 के जोड़े बन के 16 नहीं हो सकते, इसलिए ये तो कन्फर्म हो गया कि 4 4 का जोड़ा बनेगा। अब 4 4 का जोड़ा बनेगा, इतना आपको पता चल गया, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इस तरीके से ओब्लिक खींच देना है। 4 जब भी लेटर हो जाए, 4 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर ओब्लिक खींच दो, यहाँ पर हो गए तो 4 यहाँ पर ओब्लिक खींच दो। अब अपन को अलग अलग कर लिया, अपन को पता चल गया कि कौन से वर्ड है वो किस तरीके से आएगा। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर डबल ए दे रखा है, यहाँ पर भी लास्ट में ए दे रखा है, यहाँ पर भी लास्ट में डबल ए दे रखा है, और यहाँ पर है वो एक तो ए दे रखा है और लास्ट का खाली है। इसका मतलब अपन को आइडिया लग गया कि यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। देखते ही पता चल गया ना, कहीं से कोई नियम अपन ने लागू नहीं किया। अब देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर बी दे रखा है, इस 4 के स्टार्टिंग में बी दे रखा है, इस 4 के स्टार्टिंग में बी दे रखा है, और यहाँ पर खाली दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। देखिए यहीं से अपन ने पकड़ लिया, कोई नियम अपन ने फॉलो नहीं किया। बाद में देखिए यहाँ पर सेकंड में सी दे रखा है, यहाँ पर सेकंड खाली है, सेकंड में यहाँ पर भी सी दे रखा है, यहाँ पर भी सी दे रखा है, तो सेकंड भर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड में यार ए दे रखा है, थर्ड में यहाँ पर भी ए दे रखा है, और यहाँ पर भी ए दे रखा है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो अपना वर्ड क्या बना? ए यहाँ से आ गया, यहाँ से सी आ गया, यहाँ से क्या आ गया? ए आ गया, और यहाँ से क्या आ गया? बी। यानी कि ए सी ए बी इनमें भरा जाएगा। और ए सी ए बी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए सी ए बी आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी वे में आपने सोल्व कर लिया। आपको केवल इतना ही करना है, पहले तो इन सारे लेटर को काउंट कर लो। ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है इसको भी आपको काउंट करना है। अगर ये 15-15 के मतलब इसमें टोटल होते तो या तो 3 3 के जोड़े बनते या फिर 5 5 के जोड़े बनते, क्योंकि 3 को 5 बार करेंगे तो 15 हो जाएगा, या फिर 5 को 3 बार करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। तो पहले तो आपको 3 3 के जोड़े देख लेना है, उसके बाद में 5 5 के जोड़े देख लेना है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है उसमें 16 हुए टोटल, और तो उसमें 4 4 के जोड़े बनेंगे सारे, इसलिए 4 4 के अपन ने इस हिसाब से अलग अलग कर दिए, और हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, चाहे इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएं। देखिए यहाँ पर लिखा गया 4 4 का जोड़े बना लिए, और यहाँ पर ओब्लिक लगाए, अलग अलग कर दिया। इस तरीके से करने से होता क्या है कि अपन को आईजीवे में ये समझ में आ जाता है कि अगला क्या कहना चाहता है। अब देखिए 14 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक अनुक्रम दे रखा है जिसमें एक या फिर अधिक पद हैं वो लुप्त हैं। आपको नीचे विकल्प दे रखे हैं और बाद में आपको ऑप्शन में से देके बढ़ना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपको दे रखा है 16 17 14 15 12 13, बाद में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यानी कि इसके स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है एक साथ में, एक तो है यहाँ पर 16, एक है यहाँ पर 14, बाद में यहाँ पर 12। तो देखिए इस कहने का मतलब है 16 में से 2 आप अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, 14 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, अब 12 में से 2 कर दो सब्सट्रैक्ट तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। इसलिए ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 17 दे रखा है, और 17 के बाद में 15, 15 के बाद में 13, यानी कि यहाँ पर भी 2 2 का माइनस किया हुआ है। अब 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी पहले वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो 10 आएगा, और दूसरे वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 11 आएगा। तो 10 और 11 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर को रटो मत, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो किस नियम को फॉलो कर रहा है उसको ध्यान से देखो। जो मैं आपको बताता हूँ उसको आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि संख्याएं आपको चेंज मिल जाएंगी, नियम आपको सारे यही फॉलो करने पड़ेंगे जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे एग्जाम में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सीरीज है वो आपको इस तरीके से दे रखी है 2 5 10, और बाद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी एक संख्या आपको बतानी है, और बाद में आपको 26 दे रखा है। तो इस सीरीज को जब आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 2 के बाद में 5 और बाद में 5 के बाद में 10, यानी 2 से 5 पे है तो कितना अपन ने इसमें ऐड किया? 3 ऐड किया। बाद में 5 से 10 में है तो कितना ऐड किया अपन ने? 5 ऐड किया। यानी कि विषम संख्या में जोड़ चल रहा है, पहले 3 ऐड किया, बाद में 5 ऐड किया, अब कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे। तो 10 में जब आप 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा। अब 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, अब 9 ऐड करना है, तो 17 में 9 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा, और 26 आपको आगे दे रखा है। इसका मतलब अपन ने जो सीरीज फॉलो की है वो सही फॉलो की है, इसलिए 17 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ACFJO, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, आगे बी दे रखा है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके से इंग्लिश में आपको जब भी अल्फाबेट दिए गए हों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
पहले क्या करना है, इन सब की आपको नंबरिंग लिख लेनी है। जैसे ए है वो 1 नंबर पे आता है, सी है वो 3 नंबर पे आता है, एफ है वो 6 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, आगे अपन को बताना है, और बी है वो 2 नंबर पे आता है। ये आपको सारे याद होने चाहिए। जब आपको याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चन को फास्टली कर पाओगे। तो देखिए 1 के बाद में 3 तो अपन ने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, ठीक है। 3 के बाद में 6 तो अपन ने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। 6 के बाद में 10 तो अपन ने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया। 10 के बाद में 15 तो अपन ने कितना ऐड किया, 5 ऐड किया। अब 15 के बाद में आगे जो लेटर आएगा वो तो अपन को बताना है ना, क्योंकि प्रश्न वाला चिन्ह दे रखा है। लेकिन अपन को पता है कि 15 में जब अपन 6 ऐड करेंगे तो आगे वाला लेटर आ जाएगा, क्योंकि अपन 2 3 4 5 ये सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो 15 में जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 पे इंग्लिश लेटर में कौन सा अक्षर आता है, यू आता है। यू है वो 21 नंबर पे आता है, इसलिए यू क्या जाएगा, इस ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर यू आ जाएगा। यू आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से दे रखा हो तो आपको सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लेनी है, बाद में सेम तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14, 21, 30, बाद में 41 और 54, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी। तो देखिए जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 14 के बाद में 21, तो 14 के बाद में 21 है, इसका मतलब 14 और 6 20 होते हैं, और एक और जोड़ दिया 21 हो गए, इसका मतलब 7 इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद में 21 से 29, तो 21 से 29 आए तो यहाँ पर 9 ऐड कर दिया। बाद में 30 से 41 तो इसमें 11 ऐड कर दिया। 41 से 54, तो 41 से 54 में कितने ऐड किए, 13 ऐड किए, यानी कि 7 बाद में 9 बाद में 11 बाद में 13, यानी कि अब की बार जो संख्या आएगी उसमें 15 ऐड करेंगे। तो 54 में जब आप 15 ऐड करोगे तो 69 आता है, इसलिए 69 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है BDF, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, और बाद में PRTWYA। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज दे रखी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो पहले आपको इसकी नंबरिंग लिख लेनी है। नंबरिंग लिखने की आप बाद में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बी है वो 2 नंबर पे आता है, डी है वो 4 नंबर पे आता है, एफ है वो 6 नंबर पे आता है, उसी तरीके से पी है वो 16 नंबर पे आता है। याद रखने का तरीका यह है, पी से पार्ले जी एक बिस्कुट आता था पहले पुराने ज़माने में, अभी भी आता है, लेकिन पहले वाला बड़ा आता था, बड़ा वाला पैकेट आता था और उसमें 16 पार्ले जी बिस्कुट आते थे, इसलिए पी है वो 16 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको रिलेट करके वो याद रखना है। आर है वो 18 नंबर पे आता है, T20 मैच होते हैं 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू है वो 23 नंबर पे आता है, वाई है वो 25 नंबर पे आता है, और ए है वो 1 नंबर पे आता है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो अक्षर आएगा ना, इसके पहले वाला लेटर आपको बताना है, बाद में आगे वाले लेटर का आपको 16 दे रखा है, यानी कि 16 और बाद में आगे वाला 23। तो 16 में से जब आप 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 जोड़ोगे, 16 में 7 जोड़ोगे तभी तो 23 आएगा ना। तो उसी तरीके से आप जब 16 में से 7 घटा दो या फिर 2 में 7 जोड़ दो, 2 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 पे कौन सा लेटर आता है, आई आता है, इसका मतलब पहले वाला लेटर क्या आएगा, अपने आई आएगा। दूसरा लेटर आपको ये संख्या है वो 4 दे रखी है, और आगे वाली जो संख्या है वो आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर बतानी है, और उससे आगे वाली जो संख्या है वो 18 दे रखी है, और उससे वाली आगे वाली जो संख्या है वो यहाँ पर 25 दे रखी है, यानी कि 18 और 25, तो इसमें 7 ऐड किए गए हैं 18 से 25 में। उसी तरीके से आप या तो 18 में 7 माइनस कर दो या फिर 4 में 7 जोड़ दो। तो जब आप 4 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, और 11 नंबर पर क्या आता है आपका, के आता है, K11 का। तो आई और के ये 2 तो हो गए। अब देखिए आई और के 2 हो गए, आप जो ऑप्शन में देखेंगे तो आई और के आपको 2 ऑप्शन में किसी में दे नहीं रखे, केवल इसी में दे रखे IKM। तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपके आंसर निकल जाएगा। वरना अगर आप आगे भी सोल्व करोगे तो इसी मेथड से कर सकते हो। IKM क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार है वो कब होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, कोई डाउट नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 100% आएगा। आपको दे रखा है बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये आज है, ठीक है, ये तो आज है। बीता कल, तो बीता कल, ये बीता कल, यहाँ पर लिख लिया बीता कल, ठीक है। और बीता कल और उससे एक दिन पहले क्या था, बुधवार था, तो ये बुधवार हो गया, यानी कि परसों की बात हो रही है। परसों क्या वार था, बुधवार था, इसका मतलब कल क्या था, गुरुवार था। तो आज क्या वार हो गया, बुधवार, गुरुवार, और बाद में क्या आता है, शुक्रवार आता है, ठीक है। अब जो आने वाला कल होगा उसमें क्या होगा, शनिवार होगा। और परसों, परसों आने वाला जो परसों होगा उसमें क्या होगा, रविवार होगा। तो रविवार कब होगा, रविवार आने वाले परसों को होगा। आने वाले परसों को होगा मतलब आने वाले कल से अगला दिन। ऑप्शन 4 जो आपको दे रखा है, आने वाले कल से अगला दिन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100% जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पंक्ति से रिलेटेड कुछ आपको दे रखे हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसकाया जाता है तो इसका ये स्थान हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आना कन्फर्म है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 16 लड़के इसमें टोटल हैं, जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान में रखना 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो यानी किसकाया जाता है तो बाएं से 7वां हो जाता है। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी स्थिति है यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति है वो क्या थी आपको बताना है। तो देखिए किसकाने के बाद में प्रकाश का बाईं ओर से स्थान कौन सा होता है, 7वां होता है। तो किसकाने से पूर्व प्रकाश का बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, 9वां होगा, क्योंकि 2 स्थान इसको स्थानांतरित किया जाता है। टोटल लड़के कितने अपनी पंक्ति में, 16 लड़के हैं। तो देखिए पंक्ति में दाईं ओर से जो प्रकाश का स्थान है, दाईं ओर से प्रकाश का स्थान वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल लड़के कितने हैं इसमें, 16 हैं। बाईं ओर से स्थान यानी कि जो पूर्व की स्थिति है वो कौन सी है, 9 है, और उसमें 1 जोड़ दो, यानी 16 - 1 और प्लस 16 - 9 और प्लस 1, ये कितना आएगा आपको, 8 आएगा। तो 8 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से दे रखा है। तो देखिए इसमें दे रखा है एम और एफ एक विवाहित दंपति है, जिसमें एम पति है, यानी कि जो एम है वो तो क्या है, पति है, और एफ है वो क्या है, पत्नी है, और ये क्या है, दंपति है, यानी ये विवाहित है। ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए जो है वो एफ की बहन है, इसका मतलब ए है वो एफ की बहन है, तो इस तरीके को इस तरीके से लिख दिया। बी है वो एम की क्या लगती है ये आपको बताना है। एक इसमें रह गया, ए और बी क्या है, बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं, इसका मतलब ये भी यहाँ पर हो गया। बी है वो एम की क्या लगती है, ये बी है, इसका संबंध इससे क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो गई इसकी वाइफ, ठीक है, एफ है वो पत्नी है एम की, बाद में ये दोनों इसकी बहनें हैं, यानी कहने का मतलब है एम की क्या हो गई, ये दोनों सालियां हो गई। बी है वो साली हो गई, और साली आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके करने के कुछ तरीके होते हैं, आपको बता दिए जाएंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको ये जानने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पिता और जो पुत्र की वर्तमान आयु है उसका योगफल आपको 70 वर्ष दे रखा है। 10 वर्ष के बाद में पुत्र की जो आयु है वो अपने पिता की आयु की ठीक आधी हो जाएगी। अब उनकी आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि पिता की आयु है वो कितनी है, 80 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, देखिए 70 वर्ष है आयु का योगफल, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 70 माइनस अक्स हो गई। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार देखिए एक समीकरण बिठाते हैं अपन। आपको दे रखा है अक्स प्लस 10, आपको 10 वर्ष बाद में दे रखा है, यानी अक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है उसकी ठीक आधी होगी, यानी कि 2 गुना कर दीजिए, 70 माइनस अक्स और प्लस 10, ठीक है, ये जो समीकरण है वो बैठ गई। इसके बाद में देखिए अक्स प्लस 10 और उसके बाद में ये हो गया 140। जब आप 2 को इससे आगे अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद में ये जो 2 अक्स है इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 3 अक्स हो जाएगा। इसके बाद में ये जो 10 है वो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 बच जाएगा, और 140 में 10 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अक्स 3 अक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 50 आ जाएगी। इसलिए मतलब पिता की आयु अपन ने अक्स मानी थी, इसलिए पिता की आयु तो कितनी हो गई, 50 वर्ष हो गई, क्योंकि एक्स का मान 50 आया ना, इसलिए पिता की आयु तो कितनी हो गई, 50 वर्ष हो गई। उसके बाद पुत्र की आयु अपन ने 70 माइनस अक्स किया था, तो इसलिए पुत्र की आयु कितनी हो गई, 70 माइनस 50 20 हो गई, यानी 50 वर्ष और 20 वर्ष, ये आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये डायरेक्शन दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चन में से दे रखा है, राम उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, राम उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर आपका इधर है, ठीक है, ये आपका राम खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, सीधे 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह सीधा जाता है और अंत में बाएं घूमता है, फिर से बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये इसका प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम पॉइंट है, कितनी दूरी पर है, ये ऊपर वाली 15 है, इसका मतलब नीचे वाली भी कितनी होगी, 15 होगी, ये दूरी भी 15 होगी, इसलिए ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 किलोमीटर आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 27 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक लाल, 2 विपरीत फलक पीले और 2 अन्य फलक हैं वो सफ़ेद रंगे हुए हैं। तो छोटे घन है वो केवल पीले और सफ़ेद रंग में रंगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आप जब इसको सोल्व करोगे तो 4 क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन आप करके देख लेना, सोल्व होता है तो नहीं होता है तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। 4 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा, एक पेड़ के ऊपर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोते दाहिनी ओर है, गौरैया है वो तोते के ऊपर है, कौवा है वो कबूतर के। देखिए इस तरीके का आप जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में पड़ता है वैसे वैसे आपको सोल्व करना है। देखिए आपको दे रखा है कबूतर तोते के दाहिनी ओर, यानी कि कबूतर है वो तोते की क्या होगा, दाहिनी ओर। मान लीजिए ये क्या है, तोता है, और ये क्या हो गया, कबूतर हो गया, ये इसके दाहिनी ओर हो गया।
उसके बाद में आगे दे रखा है गौरैया है वो तोते के ऊपर है, यानी कि गौरैया है वो तोते के ऊपर है, यानी कि इससे इधर है, तो ये क्या हो गई गौरैया, यानी कि ये सबसे ऊपर हो गई, बाद में तोता और बाद में कबूतर। कौवा है वो कबूतर के दाईं ओर है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कौवा हो गया। और बाद में सारस है वो कौवे के नीचे, यानी कि कौवे के भी इधर दाएं साइड में क्या हो गया सारस हो गया। आपको बताना है कि कौन सा पक्षी बीच में है। देखिए दो तो इधर हो गए और दो इधर हो गए, बीच में कौन सा आ गया आपका कबूतर आ गया, कबूतर बीच में है और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र की चौगुनी थी, अब 6 वर्ष के बाद में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी से 10 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी आयु का वर्तमान में अनुपात क्या है वो आपको बताना है। देखिए 2 वर्ष पूर्व मान लीजिए कि पुत्र की आयु क्या थी x वर्ष है, माता की आयु क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखेगा चौगुनी होगी। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे तो इसके 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी, और जो माता है उसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 4x+2 हो जाएगी, क्योंकि अपन ने x मानी है 4x मानी है, तो वर्तमान x+2 और 4x+2 हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, इसका मतलब क्या है 2 और ये x+2 बाद में 6 और बाद में 10। ठीक है, इसके बाद में ये 4x+2 और ये +6। ठीक है, क्योंकि ये 6 पर नहीं क्यों जोड़ा है यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि अब देर आगे देखा अब से 6 वर्ष के बाद में, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर अपने 6 जोड़ दिया। तो जब आप इसको समीकरण को सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 आएगी, इसलिए जो अनुपात आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 2 जोड़ेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ेंगे, और दूसरी तरफ आपको 9 में 2 जोड़ना है, तो 9 चौक 36 और बाद में 2 38 हो गया, और इधर क्या आ गया 9 और 2 11 हो गया, 38:11 आएगा। तो 38:11 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि ऑनेस्टी को ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है ABCXZDQ, उसी कूट भाषा में टोनी को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी को इसको किस तरीके से लिखा गया है, कौन से नियम का फॉलो करके बाद में लिखा गया है। तो बाद में आपको उसी कुट भाषा में टोनी को लिखना है, टोनी को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, केवल ये आपको जो वर्ड दे रखे हैं आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखा गया है, इसमें कोई नियम का फॉलो नहीं किया। कौन से क्रमांक पे है एच, उसी क्रमांक पे आपको ए देखना है। तो उसी प्रकार आप टोनी देखिए, टोनी है टी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या लिखा आपको डी लिखा गया है, इसका मतलब टी के स्थान पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। बाद में TONY, ओ है वो सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे बी है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो डी बी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है स्टार्टिंग में, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है स्टार्टिंग में पहले ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में डी और बी से ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो एन और वाई दे रखे हैं वो भी आप देख लेना, एन है वो कौन से नंबर पर दे रखा है और वाई है वो कौन से नंबर पर दे रखा है, क्यों है लास्ट में क्यों इसी में दे रखा है, तो ये आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है सुमित अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। इस तरीके से आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में से दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए अपन सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सोल्व होता है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको दे रहा है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, अपना ये इसका घर है सुमित का, अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, इस बार 5 किलोमीटर चलता है। थोड़ी अपन को लंबी करनी होगी क्योंकि 3 किलोमीटर तो यहाँ तक ही है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 5 किलोमीटर हो गई, और फिर वह दाहिने मुड़ता है, फिर से दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर दाएं, यहाँ प्रारंभिक पोजीशन पे आ गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब कौन सी दिशा की ओर जा रहा है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन में चला रहा है सुमित को उसी तरीके से आपको चलाना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर है वो अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि बी को 2 लिखा जाता है, मेट को 34 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से JOGLEX है उसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए बी को 2 लिखा जाता है, यानी कि बी है वो 2 नंबर पे आता है, एम है वो 13 नंबर पे आता है, ए है वो 1 नंबर पे आता है, टी है 20 नंबर पे आता है। तो देखिए 20 और ये 13 33 एक 34, तो 34 यानी कहने का मतलब जो जो इनके क्रमांक है ना उनको जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। तो जे है वो 10 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे आता है, जी है वो 7 नंबर पे, ई है वो 5 नंबर पे, एक्स है वो 24 नंबर पे। इन सभी को आपको जोड़ देना है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 73 आएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्लस का अर्थ है वो भाग दे रखा है और गुणा का अर्थ है वो जोड़ना। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो मतलब दे रखा है कौन सा समीकरण सही है वो आपको बताना है। तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं
इनमें से आपको हर एक को सोल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और ये जो आपको चिन्ह दे रखे हैं, जैसे आपको माइनस वाला चिन्ह दे रखा है तो माइनस का अर्थ है वो गुणा है, तो माइनस की जगह आपको गुणा करने पड़ेगा। प्लस है तो प्लस का अर्थ आपको भाग दे रखा है तो प्लस की जगह आपको भाग करना पड़ेगा। ये जो सारी ऑप्शन है वो आपको चेक करने पड़ेंगे। जब आप इसको चेक करोगे तो ये देखिए, आप करके देख लेते हैं एक को। यहाँ पर लिखा है 36 और 36 के बाद माइनस, माइनस का अर्थ क्या आपको गुणा दे रखा है, तो 36 बाद में गुणा और 6, उसके बाद में प्लस का अर्थ भाग दे रखा है तो भाग और 3, बाद में गुणा, तो गुणा का अर्थ आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए गुणा का अर्थ आपको जोड़ना दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। और बाद में भाग का अर्थ आपको घटाना दे रखा है, ठीक है, और इक्वल टू 74। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए 36 मल्टीप्लाई और 3 6 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 2 आएगा, उसके बाद में प्लस 5 माइनस 3, तो ये 36 दूनी कितने आ गए 72 आ गए, ठीक है। 72 प्लस 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 मल्टी आप करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो ये इधर 72 है और प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 74 आ जाएगा। और 74 इक्वल टू अपन ने यहाँ पर दे रखा है, तो यानी कहने का मतलब है LHS बराबर RHS हो गया। और ये जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो और ऑप्शन दे रखे हैं 3, जब आप इसमें ये जो सिंबल है वो चेंज करोगे तो इसमें इक्वल टू 74 नहीं आएगा, 74 कुछ अलग संख्या आएगी। अपना सौभाग्य कि अपने पहला ऑप्शन किया और यही क्या हो गया अपना राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 गुणा 10 इक्वल टू 9, 2 गुणा 10, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि यार 1 गुणा 10 इक्वल टू 9 तो होता ही नहीं है, लेकिन आप 10 में से 1 मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 10 है उसको 20 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, और 20 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप 10 को 3 से गुणा करोगे और बाद में 3 घटाओगे तो 27 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप 10 है उसको 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और 80 में से जब आप 8 ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। और 72 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए 5, 2 और 6, 5, 2 और 6 इससे 60 बना है। किस तरीके से बना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 यानी 60 हो गया। उसी तरीके से 8, 4 और 2 से 64 बना है, या 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो 7 को 42 और 42 कितने होते हैं 126 होते हैं, इसलिए 126 आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाएगा और ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी दर्पण को रेखा AMN के ऊपर रखा जाए तो दी गई उस उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति है वो प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये जो आपको प्रश्न आकृति दे रखी है इसका कौन सा प्रतिबिंब सही होगी, ये आपको 4 ऑप्शन में से देख के बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। इस तरीके से ये उत्तर आकृति आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पर एक दर्पण रखना है और बाद में यहाँ पर जब आप इसको बनाओगे तो ऑप्शन वाला जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो दर्पण के पास में होता है वो तो बिल्कुल पास में दिखाई देता है, जैसे ये बॉक्स है वो दर्पण के पास में है ना इधर, इसलिए ये नीचे आएगा और ये क्या आ जाएगा इस तरीके से पास में आएगा। और बाद में ये जो दर्पण से दूर है ना वो दूर ही रहेगा, यानी कि ये जो बॉक्स है ना इसमें ये वाला बॉक्स है ना वो तो खाली रहेगा, और ये दर्पण से दूर है, एक बीच में खाली है तो एक तो खाली छोड़ दिया और ये दूर वाला है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आकृति है वो ऑप्शन आपको सेकंड में दे रखी है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के बीच में संबंध को दर्शाती है। तो देखिए कुत्ता पालतू और जानवर, ठीक है, तो कुत्ता और पालतू दोनों क्या होते हैं जानवर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये तो जानवर का कॉलम हो गया। उसके बाद में कुत्ता और पालतू, देखिए कुछ कुत्ते होते हैं वो पालतू होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेन डायरेक्ट बनेगा और ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति के द्वारा प्रश्न आकृति है वो पूरी होती है। प्रश्न आकृति आपको इस तरीके से दे रखी है और ये जो आपको खाली भाग दे रखा है वो इस कौन सी उत्तर आकृति से भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है और ये वर्ग, और ये जो इस वर्ग का ये भाग खाली है, इस तरीके से बड़े वाले वर्ग का ये भाग खाली है, तो ये जो आकृति है आपको ये कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ये आकृति पहले ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो लॉजिकल आपका दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, कितना आपका दिमाग है वो आपके एग्जाम में उपस्थित है, तो ये आपको खुद से सोल्व करने होते हैं। देखिए 4 उत्तर आकृति आपको दे रखी हैं और कौन सी नीचे प्रश्न आकृति है वो इस तरीके से टुकड़ों से बनाई जा सकती है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रश्न आकृति दे रखी है और बाद में नीचे आपको 4 उत्तर आकृति दे रखी हैं, तो इनमें से ऑप्शन जो सेकंड आ जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो आपको एक सीरीज दे रखी है
और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझाने लायक है। एक आपको दे रखा है, फिर 4, 9, 16, 25, 36, 49, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा सारे क्या है, वर्ग दे रखे। एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, 16 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। इसका मतलब आगे वाला 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 64 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, यदि नोएडा को ये 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को आगे किस तरीके से लिखा जाएगा? तो एन है उसको 3 से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, ओ है उसको 9 से रिप्रेजेंट किया गया है, आई है उसको 6 से, डी है उसको 5 के, और ए है उसको 8 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो आपको इसी में दे रखें, आई, एन, डी, बाद में आई और ए। तो इसी तरीके से आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के वर्ड लिखने हैं। आई आपको कौन से ऑप्शन दे रखा है, कौन से नंबर पर? 3 नंबर पर दे रखा है। 3 नंबर पर यहाँ पर 6 दे रखा है, इसका मतलब पहले तो 6 आएगा। उसके बाद में एन आपको फर्स्ट में दे रखा है, एन यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 6 और 3। 6 और 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? 6 और 3 से ये तो नहीं हो रहा है, 6 और 3 से ये भी नहीं हो रहा है, 6 और 3 से ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है 6 और 3 से स्टार्ट। और ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको एक कूट भाषा में फॉरगेट को लिखा गया है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहले तो आपको देखना है कि फॉरगेट को किस तरीके से लिखा गया है। तो फॉरगेट को देखिए, एफ है वो कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। डी है वो 4 नंबर पे आता है, यानी कि 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आए। ओ है वो 15 नंबर पे आता है। पी है वो 16 नंबर पे आता है, यानी कि 15 में एक जोड़ा है तो आगे वाला वर्ड आया है। उसी तरीके से अपन को देखना है कि डॉक्टर, डॉक्टर डी है वो 4 नंबर पे आता है, तो उसमें से आपको 2 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 से 2 माइनस किया तब 4 है ना। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? बी आएगा। 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, और 2 नंबर पे क्या आता है? बी आता है। दूसरा जो वर्ड है उसमें एक जोड़ा गया है। आप वाले वर्ड में 2 नंबर पे क्या है? 15 है, तो उसमें एक जोड़ दो तो क्या आएगा? 16 आएगा, और 16 नंबर पे क्या आता है? पी आता है। तो फिर आगे वाले लेटर देखिए, यहाँ पर 18 लिखा गया है, क्योंकि आर है वो 18 नंबर पे आता है, और आगे वाला पी है वो, यानी 18 में से आप जब 2 माइनस करोगे तो 16 आ गया। अपने आगे वाला सी दे रखा है 3 नंबर पे आता है, इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि एक आता है और एक नंबर पे ए आता है। उसी तरीके से जब आप आगे वाला जो नियम है उसको फॉलो करोगे तो ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो कुछ इस तरीके से ये वर्ड बनेगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि बेमेल युग्म छांटिए, यानी कि 3 ऑप्शन तो आपको समान दे रखे हैं और एक ऐसा कौन सा है जो कि बेमेल है। तो देखिए अगर आपको मतलब वर्ग का और जो क्यूब का अगर अच्छे से नॉलेज है तो 196 को देख के आपको पता चल गया होगा कि 14 का वर्ग क्या होता है? 196 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। तो ये सारे अगर अपन को याद है तो अपन को देखते ही ये क्वेश्चन है वो पता चल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक माह का तीसरा शनिवार है वो 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन है वो कौन सा होगा? ये आपको बताना है। तो देखिए अगर 20वां दिन क्या है? शनिवार है। देखिए अपन को पता है कि 7 दिन से वार है वो रिपीट हो जाते हैं। 20वां दिन अपन को क्या दे रखा है? शनिवार दे रखा है, तो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13वां दिन भी क्या आएगा? आपका शनिवार ही आएगा। अब आपको 11वां दिन पूछा है, यानी कि 11वें दिन से 13 से 2 माइनस करेंगे तो 11वां दिन आ जाएगा। अब शनिवार है तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार से 2 माइनस करोगे तो एक तो आएगा आपका शुक्रवार और बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। आपको बृहस्पतिवार दे रखा है कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक श्रृंखला दे रखी है और इसका लुप्त पद आपको बताना है। तो इस तरीके से एक श्रृंखला दे रखी है। तो देखिए इस श्रृंखला को जब आप देखोगे तो 3 और 6, तो 3, 6 बाद में 18 और 72। 3 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, अब आगे 5 से मल्टीप्लाई करने का, यानी जो 72 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 और आती है 35 एक 36, 360, और 360 आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिमूव, रीजन, रिगार्ड, बाद में रेंडर और बाद में रिकॉल, इनमें से कौन सा शब्द है वो अंग्रेजी शब्द को इसके अंत में आएगा? अंत में कौन सा आएगा ये आपको बताना है। यानी अंत में आने से पहले आपको सबको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि अंत में कौन सा आ रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पर आर दे रखा है, यहाँ भी आ रहा 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 है, यानी कि पहला लेटर वो सबको समान दे रखा है। यहाँ पर ई ई ई ई और यहाँ भी ई, यानी दूसरा लेटर भी समान है। बाद में कि यहाँ पर एम दे रखा है, एम 13 नंबर पे आता है। यहाँ पर दे रखा है जी, तो जी कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। यहाँ पर भी जी 7 नंबर पे, यहाँ पर एन है वो 14 नंबर पे आता है, और सी है वो 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देखिए 13, 7, 7, 14 और 3,
ये 3 दे रखा है, ये 3 वाला तो सबसे पहले आता है, इसलिए जो रिकॉल है वो तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद में जब क्या आएगा, रिगार्ड आएगा, रीजन आएगा, रिमूव आएगा और लास्ट में क्या आएगा, रेंडर आएगा। आप एक एक वर्ड का लिख के देख लेना, लास्ट में क्या आएगा, रेंडर आएगा और ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, निम्नलिखित जो आपको चित्र दे रखा है उसमें वर्गों की अधिकतम संख्या है वो आपको बतानी है। तो देखिए इसमें वर्गों की जो अधिकतम संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 14 आएगी। आप करके देख लेना 14 क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपको डाइस यानी कि जो पासा है उससे रिलेटेड दे रखा है क्वेश्चन, 3 के विपरीत फलक के ऊपर कौन सी संख्या आएगी। तो 3 के विपरीत फलक पर यहाँ क्या आएगी, 4 आएगा। 3 के विपरीत फलक पर 4 आएगा और आपको जो ऑप्शन दे रखा है इसके अंतर्गत सेकंड, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में से दे रखा है, सुनीता कुछ दूरी तय करने के बाद में बाएं मुड़ जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद में बाएं मुड़ जाती है। तो देखिए आपको मान लीजिए यहाँ पर है सुनीता, तो यहाँ से चल रही है और कुछ दूरी तय की उसने और बाद में बाएं मुड़ गई, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद में पुनः बाएं मुड़ जाती है, फिर वो कुछ दूरी तय करती है और फिर से बाएं मुड़ जाती है। इस बार बाएं मुड़ेगी तो वो इधर मुड़ेगी और उसके बाद में फिर दाएं मुड़ने से उसका मुंह दक्षिण दिशा में होता है। अब वो अगर दाएं मुड़ेगी तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने स्टार्टिंग में सही शुरू किया था। तो बताइए कि उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। अपन ने पश्चिम दिशा की ओर मुंह किया था और इस तरीके से जो क्वेश्चन में दे रखा है वो डायरेक्शन फॉलो की, तो अपन कौन सी दिशा में आ गए, अपना जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में हो गया। इसलिए अपन ने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया था वही इसका राइट आंसर हो जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट में अपन ने पश्चिम की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था, इसलिए पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रश्न आकृति दे रखे हैं और नीचे आपको 4 उत्तर आकृतियां दे रखी हैं। आपको बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए आज जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 रेखाएं हैं, यहाँ पर 3 रेखाएं हो गई, यहाँ पर 4 रेखाएं हो गई, तो यहाँ पर 5 रेखाओं से बनी हुई एक आकृति आएगी। तो 5 रेखाओं से बनी हुई आकृति आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखी है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है वो उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व है तो वो क्या हो जाएगा। अब देखिए दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाएगा, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ये तो क्या है, आपका उत्तर है, नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, दक्षिण पश्चिम ये होता है। अगर आप ये उत्तर कर दोगे, ये तो दक्षिण पश्चिम है, इसको आपने उत्तर कर दिया, तो जो आपका ये जो आकृति है वो क्या होगी, उत्तर पूर्व है और ये क्या है, दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पश्चिम है। तो अगर आपने इधर आपका उत्तर है और यहाँ पर आपका दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम को आपने उत्तर कर दिया तो उत्तर पूर्व कौन सी आकृति हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ का साउथ बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आपने ये उत्तर किया है तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। और आपको उत्तर पूर्व पूछा है तो उत्तर पूर्व ये आकृति दक्षिण होगी और दक्षिण आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है। तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, ये आपका व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है और इसका परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है। ये जो व्यक्ति है इसकी पत्नी, इसकी एक पत्नी है, ये पति है, इसकी पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है, यानी कि वो इसकी माँ हो गई, वो महिला माँ हो गई, इसकी पत्नी ये हो गई और ये इसकी इकलौती पुत्री हो गई, ठीक है। तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, वो व्यक्ति है उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है वो आपको बताना है। इसकी पत्नी है और उसका पति है, यानी कि ये क्या है, इसका जमाई है, इसका दामाद है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है। तो देखिए 16 बाद में 5 और 20 4, तो देखिए 16 पंजे 80 और 20 चौक कितना होते हैं, 80 होते हैं। तो कहने का मतलब है 80 है वो अंदर दे रखा है, 20 पंजे 100 होता है और 10 और 10 का ये कितना मल्टीप्लाई करने पर भी 100 आता है। उसी तरीके से 8 है और 8 9 72, 72 आपको दे रखा है और 12 छिकानी 72, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तभी तो ये जो क्रम है वो पूरा होगा, इसलिए ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में अपन ने बात की है, पूरे 50 क्वेश्चन के बारे में। आगे अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो क्विज है वो प्रोवाइड होती रहे। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।